मेरे साथ एक दर्शक भोपाल से हैं प्रवीण। प्रवीण पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछ रहा था कि हमारे फादर अभी रिटायर होने वाले हैं, तो उनका गवर्नमेंट ऑफ सोर्सेज से कुछ मनी आने वाला है 15 लाख रुपए, तो उसमें हमें कुछ इनकम टैक्स वगैरह पे करना होगा। गर्ग साहब आप जवाब देना चाहेंगे इनका? नहीं, आपको जो गवर्नमेंट से पैसा आने वाला है वो डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू आता है। जैसे मान लो आपको LTA मिला या कोई आपकी अर्न लीव्स पड़ी हुई हैं, ग्रेच्युटी का पैसा आता है, PF का पैसा आता है, तो वो ज़्यादातर पैसा टैक्स से एग्जम्प्ट होता है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो अगर किसी पे टैक्स लगना भी होगा तो गवर्नमेंट आपको टैक्स काट के ही वो पैसा देगी, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वक्त मेरे साथ एक और टैक्स एक्सपर्ट जाने माने देश के TP ओसवाल साहब भी जुड़े हैं, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। तो आप अपना सवाल लगातार हमसे पूछते रहिए, हम आपके सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अपने साथ जो तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन इस बीच हम आपको नंबर भी दिखा दें एक बार फिर से व्हाट्सएप का, जिस पर आप केवल प्लीज व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल ना करें। कॉल करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल करें। जी बिजनेस ऑनलाइन, जिस पर हम इस वक्त फेसबुक पर लाइव है, उस पर आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं और ट्विटर पर भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक दर्शक है फरीदाबाद से नरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? जी सर, मैं नरेंद्र तेवतिया बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि अगर 8 नवंबर से पहले 1 अप्रैल से और 8 नवंबर के बीच में मैंने अपने अकाउंट में अगर कोई लेन देन किया है, तो वो कोई ब्लैक इनकम तो नहीं मानी जाएगी? लेन देन मेरा कुछ अगर ज्यादा हुआ तो उसमें कोई कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? मैं TP ओसवाल साहब से इसका जवाब देना चाहूंगा। TP ओसवाल साहब आप इनका जवाब देना चाहेंगे? 8 नवंबर के बाद में यदि आपने कुछ पैसा जमा किया हो तो सवाल उसी का है। लेन देन का मतलब क्या है? लेन देन को आप चेक से भी कर सकते हो। लेन देन आपने बैंक में पैसा जमा किया और किसी को दिया है तो चेक से ही दिया है, ट्रांसफर किया, उसका क्या लेना देना है। लेकिन बैंक में यदि आपने पैसा जमा किया है और उसका सोर्स आपके पास एक्सप्लेनेबल नहीं है तो ही उस पर यह टैक्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ये अनएक्सप्लेन होगा तो ही लग सकता है। ठीक है, एक दर्शक व्हाट्सएप से उन्होंने पौंडीचेरी से अपना सवाल हमें भेजा है, प्रभात नाम है उनका। वो कह रहे हैं कि नई डिस्क्लोजर स्कीम में क्या मुझे अपनी प्रॉपर्टी भी बतानी होगी और टैक्स प्रोविजंस क्या है? शरद कोहली जी जवाब देना चाहेंगे इनका? देखिए, प्रॉपर्टी के ऊपर अभी जो मुहिम चल रही है वो कैश के ऊपर चल रही है, जो अनडिस्क्लोज कैश लोग बैंकों में जमा कर रहे हैं। अभी ये डिस्क्लोजर स्कीम कोई प्रॉपर्टी के तरफ इशारा नहीं कर रही है, सिर्फ कैश की अभी आप चिंता करिए। अगर कैश है तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। अभी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई ऐसी डिस्क्लोजर नहीं आई है और आगे आ सकती है, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा। और बेनामी संपत्ति पर संकेत दे रहे हैं PM मोदी, तो उस पर हम कमेंट नहीं कर पाएंगे कि आपके पास कैसी संपत्ति है, लेकिन ठीक है, आप अपनी अलर्ट रहना जरूरी है, इसलिए अलर्ट रहिए और आप अपने सारी चीजों का हिसाब जरूर लगाते रहिए। हमारे साथ तमाम टैक्स एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन एक सवाल मैं उस 25% डिपॉजिट पर सुनील गर्ग साहब से लेना चाहूंगा। सुनील गर्ग साहब, जो 25% डिपॉजिट होगा पहले विकल्प में, जिसमें आप वॉलंटरी डिस्क्लोज करेंगे अपने इनकम, वो 25% के बारे में बताइए, कहाँ होगा, क्या है साहब? देखिए गौरव जी, हम पहले भी कह रहे थे सरकार से कि जिस हिसाब से 8 नवंबर के बाद में पूरे देश में एक अफरा तफरी का माहौल हुआ, लोगों ने दाएं बाएं करना शुरू किया, ज्वेलरी के पास जाना शुरू किया, जनधन में पैसा जमा शुरू किया, तो हमने सरकार को एक सुझाव दिया था कि आप एक थोड़ा विंडो दीजिए। तो विंडो देने से क्या होगा, लोगों को एक विंडो मिल जाएगा। पर आज जो प्रोविजंस आए हैं उसे देख के लगता है कि सरकार ने विंडो तो दी है पर शटर बंद रखा है, उसका दरवाजा बंद रखा है। आप ये देखिए गौरव जी, अगर कोई आदमी 1 करोड़ रुपए आज मान लो डिक्लेयर करता है तो 50 लाख तो आपने टैक्स ले लिया और 25 लाख रुपए आपने अपने पास रख लिया, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास 25 रुपए बचा। जो हमारा आज वो होना चाहिए, अनुभव जो हमारा कहता है पिछले 1 साल का, कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का साइकिल कम हो रहा है। ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा है, यानी 75 लाख रुपए पब्लिक इन्वेस्टमेंट में खर्च होगा और 25 लाख रुपए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में खर्च होगा। तो मेरा मानना यह है कि सरकार को इस प्रोविजन के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। चलिए देखते हैं सरकार इस बारे में सोचती है कि नहीं, क्योंकि अमेंडमेंट अभी टेबल पर है, अभी पास नहीं हुआ है। देखते हैं क्या कुछ इसमें संशोधन और सरकार की तरफ से आते हैं या विपक्ष की तरफ से आते हैं। लेकिन एक दर्शक फरीदाबाद से दिनेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सर, ऐसे कि मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे कि मैं वैसे इनकम टैक्स पे ही हूँ, रेगुलर पे कर रहा हूँ मैं। मेरे पास 1-1.5 लाख था, वो तो मैंने अपने बैंक में जमा कर दिया, उसका प्रूफ भी है मेरे पास। ठीक है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मेरे फादर सर्विस क्लास है, तो हमें शुरू से बचत करने की आदत थी। तो आज से 30 साल पहले मैं छोटी छोटी 2-2, 3-3 हजार की FD करवाता रहता था। ठीक है, तो 4-5 बैंकों में मेरी FD चल रही थी और उन्होंने कहा था कि अगर पैन नंबर नहीं दोगे तो आपका 20% हम TDS काट करेंगे। तो वो चलते चलते मेरे पास इस टाइम आफ्टर 35 ईयर्स वो मैंने शो नहीं किया। वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि मेरे से गलती हो चुकी है कि वो वैसे तो मैंने इसको शो नहीं कर सका, छोटा अमाउंट था। और
बनते बनते वो 7-8 लाख बन गया है। ठीक है, तो अब मेरे ऊपर हाउ टू उसको मैं कैसे शो कर सकता हूँ, क्या करता हूँ, ये मुझे एडवाइस चाहिए आपकी। शरद कोहली जी, इनको एडवाइस करना चाहेंगे आप? जी, अब आपकी एफडी इतने सालों से इकट्ठी होते होते और कुछ अमाउंट बन गई है तो कोई चिंता की बात नहीं। अब जो हो गया देखिए वो तो हो गया, आप पिछले सालों की गलती तो मैं मानता हूँ, गलती तो होगी वैसे। हाँ, जो हो गई उसको आप छोड़िए। अब इस आने वाले साल में आप इसको, जब आप इस साल के रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आप ये जो विंडो सरकार ने खोली है इस विंडो में ले लीजिए। हालांकि वो विंडो, मेरे जो साथी सलाहकार हैं वो भी इस बात से मानते हैं, विंडो हालांकि कैश के लिए है। तो सुनील जी और कृष्ण जी से मैं ये उनको भी इन्वॉल्व करना चाहूंगा कि क्या जो एफडी में पैसा पड़ा हुआ है, जो कि बैंक में ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है, क्या वो इस विंडो के हम ले सकते हैं कि नहीं? ऐसा कोई स्पष्टीकरण तो अभी नहीं गया। सुनील जी, आपकी क्या मंशा है इसमें, कि स्पष्टीकरण है इस बारे में कि बैंक में पड़ा पैसा हम इस विंडो में ले सकते हैं? नहीं, अभी जो विंडो आपके पास आई है वो देखिए, हम इसको आईडीएस से कंपेयर ना करें। दिस इज नॉट आईडीएस। कुछ लोग तो आईडीएस 2 कह रहे हैं। नहीं, देखिए हम इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। दिस इज नॉट आईडीएस। गवर्नमेंट ने सेक्शंस में चेंज किया है। 115 बीबी में चेंज किया, 271 डबल एसी लेके आई, 271 डबल एबी में चेंज किया है। इट इज नॉट एन आईडीएस। प्रधानमंत्री जो ये जो योजना आई है, गरीब कल्याण जो कोष योजना आई है, इसका एक स्पेसिफिक पर्पज है। 8 नवंबर के बाद में जो आपने कैश जमा करवाया है बैंक में, आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका मतलब सरकार एक फॉर्म के साथ आएगी। लेकिन जो आपके दर्शक का सवाल है, जो एफडी है, नहीं जी, एक सेकंड, जो डिक्लेरेशन स्कीम आई है उसमें कैश और डिपॉजिट का है, तो उसके अंदर डिपॉजिट भी कवर होता है। डिपॉजिट भी स्पेसिफाइड एंटिटीज, और एंटिटीज में आरबीआई और बैंक्स भी हैं। तो इनकी समस्या का समाधान हो गया। आप अगर डिपॉजिट उसमें इंक्लूडेड है तो आप इसको उसी स्कीम के अंतर्गत 50% टैक्स दीजिए। गौरव, मैं इसमें आपने वो पूछा था ना 25% जो उसका, वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट नाम से स्कीम आई है। 0% उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 4 साल तक, वो लॉक। सर, इसमें भी इंटरेस्ट लेंगे क्या लोग? ब्लैक पहले ही आप ब्लैक करके रखे हुए, उसके बाद भी आप उस पर गौरव, जब डिपॉजिट होता है तो लोग उम्मीद रखते हैं ना शायद कुछ ब्याज आएगा इस पे, तो पर ब्याज अनफॉर्चुनेटली नहीं आएगा। ठीक है, मेरे साथ एक दर्शक है कौशल अहमदाबाद से। तो देखिए, आपको बहुत अच्छी राय मिल रही है। कौशल जी, आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई इंसान फॉरेन में काम कर रहा हो और वो वहाँ कुछ कमा के इंडिया में अपने फैमिली के लिए पैसे भेज रहा हो, तो वो जो टैक्स वहाँ पे जो कर रहा है, तो यहाँ पे जो पैसे वो भिजवा रहा है, क्या वो ब्लैक मनी है? नहीं है। कौन देना चाहेगा जवाब? मल्होत्रा साहब। नहीं जी, अगर आप बाहर कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं और उस पर बाहर टैक्सेस पे कर रहे हैं, और अगर आपका स्टेटस नॉन रेजिडेंट है इंडिया के अंदर, तो उस केस में वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। और जो भी पैसा आप इंडिया में भेज रहे हैं उसकी ट्रेल आपके पास अवेलेबल है कि वो आपका कमाया हुआ पैसा बाहर है। आपका इंडिया में एज पर द लॉ उसके ऊपर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना। और अगर आप ट्रेल से जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपने बाहर से भेजा, जहाँ नॉर्मल जो भी वहाँ के रूल्स है उस हिसाब से आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये आपकी ब्लैक मनी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, टीपी ओसवाल साहब, मैं आपसे एक दूसरा सवाल लेना चाहता हूं। इससे पहले मेरे साथ कोई कॉलर जुड़े, मैं अपना एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। और सवाल ये है कि आपने उस दिन कहा था, इससे पहले जब हमने शो कैसा किया था, तो आपने कहा था कि इतना हैवी टैक्स लगा देने पर शायद ही सरकार टर्न अप होंगे लोग और शायद ही यहाँ सरकार को कोई कामयाबी मिलेगी। सर, अब तो क्लियरिटी आ गई है, आपका व्यू इस पर? देखिए, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि कहीं जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही है। जो 16.4 लाख करोड़ पैसा जो चलन में है 500 और 1000 रुपए के नोटों का, वो नोट कैंसिल करने के बाद लास्ट सैटरडे तक, लास्ट फ्राइडे तक 8 लाख करोड़ रुपया बैंकों में जमा हो गया है। 4 लाख करोड़ बैंकों के ट्रेजरी में पड़ा हुआ है, तो 12 लाख करोड़ तो आ गया है। अब बचा हुआ 4 लाख करोड़ है और अभी भी 30 दिन का टाइम है, 32 दिन का टाइम है। तो शायद 4 लाख करोड़ भी आ जाएगा, तो फिर गवर्नमेंट को टैक्स कहां से मिलेगा जब पैसा बैंक में आ गया और रिजर्व बैंक का डिविडेंड भी नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट नई नई स्कीमें लाके नई नई योजनाएं लोगों को दिखा रही है और कह रही है भाई आप नहीं तो टैक्स भर दो, जितना भी 2.5 लाख के ऊपर 2.5 लाख का भी इंक्वायरी करेंगे। अब तो ऐसी भी न्यूज है कि हर डिपॉजिट जो गवर्नमेंट ने आदमियों ने बैंक में डाला है, उस हर डिपॉजिटर को आपका सोर्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है। पर्टिकुलरली ये स्टेप गवर्नमेंट ने इसलिए लिया है, जनधन अकाउंट में जो 80,000 करोड़ रुपया जमा हुआ है, 85,000 करोड़ रुपया जो जमा हुआ है, ऑल ऑफ सडन 3 दिन में,
तो उसके कारण गवर्नमेंट ने ये इमीडिएटली स्टेप लिया है। तो अब जो भी 40,000 या 50,000 और लाख रुपया जनधन अकाउंट में भी गया है, उसकी भी इंक्वायरी होगी कि आपका अनएक्सप्लेन है। सर, जनधन अकाउंट आपका में एक्सप्लेन कैसे है बताइए। उस पर भी सरकार ने और ये डिफिकल्टी हर आम आदमी को आने है। वाली है, क्योंकि इतना छोटा सा पैसा उसने जमा किया है, तो उसका कोई एक्सप्लेन है, उसका कोई वो विगत तो रखता नहीं है। बिल्कुल। जब वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगा तो बोलेगा आप स्कीम में भर दीजिए टैक्स। ठीक है सर, मेरे साथ एक दर्शक हैं झारखंड के गिरिडीह से सुरेश। सुरेश जी, पूछिए अपना सवाल। सुरेश जी, आप तक मेरा सवाल, मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क इनसे कट गया। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे कि क्या लोग आएंगे, तो टीपी ओसवाल साहब तो इसमें थोड़ा सा उनको आशा कम है, लेकिन मैं एक व्यू आपसे लेना चाहूंगा। शरद कोरी साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, जब 30 दिसंबर गौरव निकल जाएगी और जब ये जो हजार के जो नोट हैं और 500 के नोट हैं और दिन नजदीक आएंगे, लोगों ने बाय द वे अपनी विंटर वेकेशंस कैंसिल कर दी हैं कुछ लोगों ने, तो वो ये सोचेंगे कि भाई अब इसका क्या करना है। तो दो ही ऑप्शन रह जाएंगे गौरव, या तो इनको उस टाइम सर्दी बहुत होगी, इनको जला के आग सेकिए, नहीं तो सरकार ने ये जो खिड़की खोल दी है, कम से कम इसका फायदा तो उठा लीजिए। 50% तो रह जाता है, 4 साल बाद 75% रह जाता है, तो ये बुरा नहीं है। मेरे हिसाब से ये स्कीम बुरी नहीं है। ठीक है, जिन लोगों का पैसा बिल्कुल जाया जाने वाला है उनके लिए बहुत अच्छी है। मेरे साथ एक दर्शक भानगढ़ से प्रदीप जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, पूछिए सवाल प्रदीप जी। हाँ, हमारा पास हमारा पिताजी गुजरने का पहले कुछ पैसा दे गया था। हेलो, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, हमारी माँ गुजरने के बाद उसका जो बैंक बैलेंस था उससे हमको कुछ पैसा मिला। ये सब पैसा हम सब कुछ एफडी में लगाए हैं, कुछ फिक्स डिपॉजिट किए हैं, कुछ शेयर बाजार में लगाए हैं। बस इस पर भी कोई टैक्स लगेगा? मल्होत्रा साहब जवाब देना चाहेंगे इनको? नहीं, अगर इनका पैसा इनके फादर के बैंक अकाउंट से आया है और उनका अगर प्रॉपर रिसोर्स डिफाइंड हैं और वो पैसे इनको मिला उनकी डेथ के बाद, और उसके बाद अगर उन्होंने इसकी एफडी ली है, तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। क्योंकि आई प्रिज्यूम कि अगर फादर के पास था जो पैसा, वो उनके डिक्लेयर्ड मनी और उनकी एक्सप्लेन्ड और उसकी पूरी सोर्सेज होंगी। अगर उस बेसिस पे था और वो ज़्यादा बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है और उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, तो कोई इसमें ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, एक दर्शक है अमेरिका से, उन्होंने व्हाट्सएप किया हमें। वो कह रहे हैं कि वो एक एनआरआई है और उन्होंने अपना एक सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। वो बेसिकली पुणे से कनेक्टेड है। वो कह रहे हैं मैं अपने पेरेंट्स को 9.5 लाख रुपए हर महीने भेजता हूं और इस पर क्या टैक्स लगेगा? हालांकि अमेरिका के नियमों के मुताबिक ये रकम टैक्स फ्री होती है। टीपी ओसवाल साहब, इसका रिप्लाई आप करना चाहेंगे? कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि फॉरेन से अपने बच्चे ने अपने पेरेंट को पैसा भेजा है। पहली बात तो फॉरेन से भेजा है और बच्चे ने अपने पेरेंट को भेजा है, तो कोई इनकम टैक्स है ही नहीं वैसे। और फॉरेन में उसका सोर्स एक्सप्लेन्ड है। उधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई बार एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में दूसरे गवर्नमेंट को लिखती है कि भाई ये आदमी के पास सोर्स एक्सप्लेनेबल है या नहीं है, दिखाइए। वो तो इनके कहने से साफ जाहिर होता है कि वो तो टैक्स भर के पैसा भेज रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, शुक्रिया सर। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी कीमती सलाह देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपकी अगर कॉल नहीं लगी लेकिन आपके सवाल आपके मन में थे, उनका जवाब आपको दूसरे लोगों के सवालों के जरिए मिल गया होगा। नहीं तो ऐसे कार्यक्रम हम फिर लाते रहेंगे आपके लिए और आपको जरूर जागरूक करते रहेंगे कि मौजूदा हालात में आप क्या करें।